पुष्कराज ठाकुर दिस साइड। एक सवाल जो आप लोग लगातार हमसे पूछ रहे थे वो ये था कि सर हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से कैसे बात की शुरुआत करें। अगर आप स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, आप अजनबियों से मिलते हैं, तो किस तरीके से हमें बात की शुरुआत करनी चाहिए। वेल, आप लोग अजनबियों से रोज मिलते हैं। आपने रेस्टोरेंट में जाते हैं तब वहां पे जो वेटर होता है वो अजनबी होता है, लोग होते हैं अजनबी होते हैं। आप कहीं पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, आपको अजनबी लोग मिलते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में भी अजनबी लोगों से मिलते रहते हैं। ट्रेन में, बस में, एयरप्लेन में आप अजनबी लोगों से मिलते रहते हैं। तो अजनबी लोग तो हर जगह हैं और बहुत सारे हैं। सवाल यह है कि हम इनसे बात कैसे शुरू करें। एंड खासकर जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हैं या सेल्स बिजनेस के अंदर हैं, उन्हें तो अजनबी लोगों से बात करना बहुत जरूरी है। बट सवाल फिर से यही है कि शुरुआत कैसे करें सर, बात करें तो करें कैसे। वेल, अगर आपका भी यही सवाल है कि अजनबियों लोगों से बातचीत कैसे शुरू करें, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेल, इस वीडियो में मैं आपको जो सोल्यूशन बताऊंगा वो इतना सटीक और इतना इफेक्टिव है कि आप अजनबी लोगों से बात करना तुरंत शुरू कर देंगे एंड आपकी हेजिटेशन खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि आप अजनबी से कैसे बात शुरू कर सकते हैं? उससे पहले मैं आपको अपनी जिंदगी का एक इंसिडेंट शेयर करता हूं। अभी हाल फिलहाल की बात है। तो अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड जो डेली मैं जहाँ पे घूमने जा रहा हूँ, जहाँ पर भी जा रहा हूँ, आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो डेली लाइफस्टाइल की जो पोस्ट है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मिल जाती हैं। सो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने मुझे नहीं फॉलो किया हुआ या फेसबुक को फॉलो नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं सो दैट जो मैं डेली लाइफ में कर रहा हूँ वो सब आप देख पाए। अब हुआ क्या, अभी कुछ टाइम पहले मैं सिक्किम गया था, अपनी वाइफ के साथ मैं सिक्किम में गया था। तो हमारा जो सेमिनार होता है, सेमिनार के अगर आगे पीछे हमारे पास टाइम होता है तो हम उस लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। सो वहाँ पे हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था एंड मैं पहुँच गया सिक्किम में। एंड सिक्किम में जाने के बाद हम वहाँ पे नॉर्थ सिक्किम में गए। तो वहाँ पे कुछ जगहें हैं, लाचुंग, लाचेन, हो सकता है आपने कभी सुना ना हो, बट मैंने भी नहीं सुना था, बट बहुत खूबसूरत जगह हैं। तो वहाँ पे जब मैं गया तो हम लाचुंग में थे। लाचुंग से ऊपर एक युमथांग वैली करके एक जगह आती है। तो हमारे पास ड्राइवर था, हमारे पास अपनी गाड़ी थी, हमने वहाँ पे गाड़ी ले रखी थी। तो हम पहुँच गए ऊपर एंड हमने बहुत अच्छे से वो जगह को एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता। तो मेरी वाइफ ने बोला कि हमें चाय ले लेनी चाहिए। वैसे तो मैं और मेरी वाइफ चाय नहीं पीती, बट एनीवे उसने बोला मुझे चाय लेनी है। तो हम एक टी स्टॉल पर रुक गए एंड वहाँ पे पास में एक टी स्टॉल था। तो वैली से वापस आते हुए बस पास में एक टी स्टॉल था, हम टी स्टॉल पर रुक गए एंड टी स्टॉल पर रुकने के बाद मैंने चाय ले ली। अब हम चाय पी रहे थे तो हुआ क्या, वहाँ पे एक बाइक पे एक इंसान एंटर करता है एंड टी स्टॉल के बस आगे ही बाइक को वहाँ पे पार्क कर देता है। तो एक रॉयल एनफील्ड की एक हिमालय करके बाइक आती है, थोड़ी ऊंची बाइक आती है, उस पे वो आदमी और उसकी वाइफ पीछे बैठी होती है। एंड वो जैसे ही बाइक पार्क करता है, बस आप ये समझिए कि उसने सामने बाइक पार्क करी है और यहाँ पे हम बैठे हैं। तो एक स्टूल सा रखा हुआ है, उसके ऊपर हम बैठे हुए हैं एंड सामने उन्होंने बाइक पार्क करी। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, आई कांटेक्ट बना, स्माइल मैंने पास करी एंड मेरे मन में जो एक सवाल था, मैंने क्यूरोसिटी से वो सवाल उनसे पूछा। वो सवाल ये था, आपको ठंड नहीं लग रही बाइक पे? तो मैंने आई कांटेक्ट बनाया, तो मैंने स्माइल से बोला उनसे कि आपको ठंड नहीं लग रही बाइक पे? तो उन्होंने बोला ठंड, एक्चुअली मैं तो यूरोप में काम करता हूँ तो वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा ठंड होती है, तो ये तो मेरे लिए नॉर्मल है। तो उन्होंने इस तरीके से बोला। अब है क्या, हम टूर पे थे, अब एक इंसान एक हिल स्टेशन पे आ रहा है तो वो भी टूर पे होगा। मेरा नेक्स्ट सवाल था, अच्छा फिर आप कहाँ से आ रहे हैं? एंड इसी तरीके से मैंने बोला कि कहाँ से आ रहे हो, आप कहाँ पर थे? तो उस इंसान ने भी रिप्लाई किया, इससे पहले हम पेलिंग गए थे। मैंने कहा अच्छा पेलिंग, वो कैसी जगह है? मैं तो गया नहीं। तो उन्होंने बताया कि पेलिंग भाई ऐसे ऐसे है, वेस्ट सिक्किम के अंदर है और बहुत ही खूबसूरत है। तो उनकी वाइफ ने भी कॉन्वर्सेशन शुरू कर दी हमारे साथ कि वो बहुत खूबसूरत, आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो और उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया कि हम वहाँ पे जब रुके तो हम एक ऐसे रिजॉर्ट में रुके थे जहाँ से कंचनजंगा का बहुत अच्छा खूबसूरत सा व्यू दिख रहा था। फिर उनकी वाइफ ने बोला कि हमने रात में बॉनफायर करी। उसके बाद वहाँ पे जो रिजॉर्ट था वो बहुत खूबसूरत था, नाम बताया उन्होंने रिजॉर्ट का। उन्होंने बोला आप भी वहीं पे रुकना। उसके बाद देखो रिकमेंडेशन हो रही है, रिकमेंडेशन हम समझते हैं ना। एनीवेज मैंने तो बोला, मैं भी कन्वर्ट हो रहा था कि मैं डेफिनेटली वहाँ पे जाऊँगा।
तो एक सेल आने वाली थी एनीवेज, क्योंकि हम थोड़ा सा बिजनेस के अंदर है तो इस तरीके से भी समझते हैं चीज़ों को। तो उन्होंने बताया कि जो रिजॉर्ट है उनके पास पूरा पहाड़ था, हमने ये किया, हमने वो किया, इस तरीके से एंजॉय किया, पूरा उन्होंने बताना शुरू कर दिया। एंड बताने के बाद मैंने कहा अच्छा फिर आप कहाँ गए? उन्होंने बोला फिर हम ऐसे आए, फिर हम वहाँ से डायरेक्ट इस तरीके से गैंगटॉक पहुँचे, गैंगटॉक से हमने इस तरीके से अपनी सफ़र शुरू किया एंड हमने पूरा बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा अच्छा बहुत मज़ा आ रहा है। तो उन्होंने अपना बताया यार बाइक पे तो मज़ा ही अलग है, इस तरीके से उन्होंने अपना एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने जब अपने बारे में बताया, मैंने कुछ और भी चीज़ें उनसे पूछी कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ऐसे पेरिस के अंदर काम करता हूँ और पेरिस के अंदर तो इससे भी ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो उस इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर मैं एज असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मैं इस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं ये करना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया। देखो आई एम अ गुड लिसनर, तो मैं सुन भी रहा था सब कुछ। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? मैंने बोला मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मेरे बिजनेस भी है, तो मेरा यहाँ पे एक ट्रेनिंग था इसलिए मैं आया था। एंड इस तरीके से हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। सो वी बिकेम फ्रेंड्स इन लेस देन 5 मिनट्स। 5 मिनट से कम के दौरान हम फ्रेंड्स बन गए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया तो एक सब्सक्राइबर भी मेरा बढ़ गया, तो हो सकता है वो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पेज के बारे में बताया, तो हम देखा ना एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन में आ गए एंड हम फ्रेंड्स बन गए। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या किया, जिस तरीके से मैंने उन्हें फ्रेंड बनाया, इससे भी आगे मैं आपको एक और बात बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। हम फ्रेंड्स बन गए तो मैंने उनसे एक फेवर लिया। मैंने उन्हें बोला इफ़ यू वांट माइंड, आपको अगर इतना मज़ा आया तो 5 मिनट मैं भी आपकी बाइक चला के देखूँ कि कैसा लगता है, और उसके बाद हम भी यहाँ पे एक बाइक ले लेंगे। तो वहाँ पे रेंट पे बाइक मिल जाती है, आप कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे रेंट पे बाइक अवेलेबल होती है। मैंने कहा मैं भी ले लूँगा। तो उन्होंने थोड़ा सा हेजिटेट किया, फिर उन्होंने बोला ओके व्हाई नॉट। तो उन्होंने अपनी गाड़ी की चाबी दी, बाइक की चाबी दी एंड उसके बाद अपना हेलमेट भी दिया। एंड वाइफ और मैंने, आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, वहाँ पे कम से कम 10 मिनट हमने बाइक चलाई, बहुत मज़े से, पूरा खुले रोड थे। एंड उसके बाद आके मैंने उनको बाइक हैंड ओवर कर दिया। इनफैक्ट मैंने अपना फ़ोन भी दिया कि मेरी फ़ोटोज़ भी खींच लो। तो मैंने उनके लिए क्या किया? डिड आई डू एनीथिंग? नो। बट मैंने उनसे एक फेवर मांगा। उनकी बाइक जो वो चला रहे थे वो बाइक भी मैंने चलाई। अब कोई और इंसान होता, हो सकता है वो बाइक लेके भाग जाता, बट उन्हें ऐसा क्या लगा कि इतना ट्रस्ट भी बन गया कि उन्होंने अपनी बाइक तक दे दी मुझे, एक अनजान व्यक्ति को जिससे पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई, कोई जानते नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, बट वाई इट वॉज दैट कि सामने वाले ने अपनी बाइक हमें दे दी। कोई और इंसान होता तो लेके भाग जाता, भाई कहीं भी जा सकता था, बट ऐसा नहीं हुआ। सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया जिससे मैंने एक फ्रेंड बनाया, या मैंने बिल्कुल एक अजनबी इंसान से बात करी और एक फेवर भी ले लिया। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स और भी दूंगा। मैं अपने लिए शूज़ खरीदने गया। जब मैं शूज़ खरीदने गया तो जो शूज़ में शोरूम पे जो दिखा रहा था इंसान, तो शोरूम वाले ने बहुत सारे मुझे शूज़ दिखाए, तो मैंने 3 शूज़ सेलेक्ट करे कि इनमें से एक मुझे लेना। अब फाइनल जो मुझे टेक लेना था उससे पहले मैंने सोचा कि एक ओपिनियन लेते हैं, उसके बाद करेंगे। तो मैंने शुरू में इधर उधर देखा तो वहाँ पे एक लड़की अपने लिए लेडीज़ फुटवेयर देख रही थी, मैं तो अपने लिए शूज़ देख रहा था। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा यस। तो मैंने कहा एक्चुअली मैं अपने लिए शूज़ देख रहा था, तो मैंने कहा कि एक लेडी ओपिनियन भी हो जाए, तो क्या आप मुझे बताएंगे इन तीनों में से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ इसमें से अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं आप ये वाला लो। तो ठीक है, उन्होंने जैसा बोला उसके बाद कुछ कॉन्वर्सेशन हमारी शुरू हुई। सिमिलरली मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि अभी कुछ टाइम पहले मेरी शादी हुई है, तो शादी से पहले मैं गोवा में था एंड गोवा से वापस आ रहा था। तो ऐसा होता ना कि जब हम अपने नियर एंड डियर्स के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने अपनी फियांसे के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। तो एयरपोर्ट पे वहाँ पे एक लेडीज़ बैग का शोरूम था, तो मैं उस शोरूम के अंदर गया एयरपोर्ट पे ही। एंड उसके अंदर जाने के बाद मैंने वहाँ पे कुछ बैग्स देखे, पसंद करे, तो मैंने 2 बैग शॉर्टलिस्ट करे। अगेन जो वहाँ की जो मैनेजर थी उस स्टोर की, उस शोरूम की जो मैनेजर थी स्टोर की, तो उनसे मैंने ओपिनियन लिया कि इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे एक और लेडी भी अपने लिए बैग देख रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है बैग। सो आई गॉट एन ओपिनियन एंड आई गॉट अ रीज़न टू टॉक टू देम। तो मैंने उनसे कोई कॉन्वर्सेशन भी शुरू करी, कुछ और चीज़ें भी देखी। सो वी कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी, बट ये हो कैसे रहा है इसे साइकोलॉजिकली समझते हैं। बिकॉज मैंने आपको कई बार बताया है कि आई हैव अ डिग्री ऑन साइकोलॉजी, तो मैं आपको साइकोलॉजिकल चीज़ें सिखाता हूँ कि वो बिजनेस में किस तरीके से काम करती है। अब पहले वाले केस पे आ जाते हैं, जब मैंने एक फ्रेंड बनाया हिल स्टेशन के ऊपर
एंड मैंने उनकी बाइक राइड करी। उसके बाद जब हम अपनी गाड़ी में वापस बैठ रहे थे, हमारे पास ड्राइवर था, हमारे पास कार थी, तो बैठने के बाद कार में मैंने बोला कि मज़ा आया बाइक पे। मेरी वाइफ ने बोला बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला थोड़ा फ्रॉन्ट करते हुए, उनका प्रॉस्पेक्टिंग अच्छी है तुम्हारे हस्बैंड की? तो उसने कहा हाँ क्यों ना हो, इतने साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग करी है तो प्रॉस्पेक्टिंग तो अच्छी होगी। प्रॉस्पेक्टिंग अच्छी है कैसे है, हाउ आई कैन टॉक टू एनीबडी। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई पुष्कर तू तो किसी से भी बात कर लेता आज के डेट में। अब हम एक नॉर्थ सिक्किम में गए जहाँ पे मैं किसी को नहीं जानता था, बट आई मेड सम फ्रेंड्स देयर। हाउ, मैं कैसे स्ट्रेंजर से बात कर पाता हूँ इतनी आसानी से कि लोग नहीं कर पाते। अब कुछ आपको बहुत पैथेटिक एडवाइस भी मिलती है। अगर आप लोगों को सुनोगे कि हाउ टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स के ऊपर, तो लोग आपको बताएंगे कि अजनबी लोगों से कैसे बात करनी है। इतने मूर्ख लोग होते हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं और कुछ भी बताना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग आपको मिलेंगे, वो ऐसे बोलेंगे कि कुछ ना ऐसे बोलना, आपको कहीं देखा हुआ लग रहा है, आप कहीं कोलकाता में तो नहीं रहते? नहीं नहीं मैं कोलकाता में नहीं रहता। अरे अरे नहीं, मैं एक्चुअली कोलकाता गया था तो वहाँ पे मैं किसी से मिला, वो बिल्कुल आपकी तरह था। अब यही जो स्क्रिप्ट है, जो आपको हो सकता है कुछ और यूट्यूब चैनल पे सुनने को मिल गई हो, मैंने बोला ना मूर्ख लोग होते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। ये जो स्क्रिप्ट है ये इतनी ज़्यादा बोली गई है कि अब लोगों को पता है कि अगर कोई ये बोल रहा है तो हमें अब सी बना रहा है कि कोई देखा हुआ है, शक्ल मिलती जुली लग रही है। ये अब नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। हाँ, अब एग्जाम्पल सेम लेते हैं। जैसे वो मैं बैठा था स्टूल पे एंड सामने उसने बाइक अपनी पार्क करी एंड मैं ये बोलता, अरे आपकी ना शक्ल देखी हुई लग रही है, आपका नाम राहुल तो नहीं है? नहीं नहीं मेरा नाम राहुल तो नहीं है। आप कोलकाता से हैं क्या? नहीं मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं तो दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं मैं एक्चुअली दिल्ली रहता हूँ, तो मेरे घर के पास एक इंसान रहता है राहुल, उसकी शक्ल आपसे मैच करती है। अच्छा तो नहीं नहीं बस ऐसे ही बैठे थे, मैंने लगा आपसे बात करें। क्या होगा इसके बाद? सी द थिंग इज, आप जिस बात से कॉन्वर्सेशन शुरू करते हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आपने शुरुआत इस नोट पे करी है, जैसे जो घिसे पिटे डायलॉग्स आपने बोलना शुरू किया, तो सामने वाला इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगेन सेम स्क्रिप्ट उठा लेते हैं एंड स्टोर पे मैं बात करना शुरू करता हूं, आपका नाम प्रिया तो नहीं है? नहीं नहीं मेरा नाम प्रिया तो नहीं है। अरे अच्छा, एक्चुअली मेरे स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम प्रिया था। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इज इट वर्किंग? नो। सो व्हाट वर्क्स, आपको ये समझना पड़ेगा कि काम क्या करता है। अब जो मैंने बोला और ये घिसी पिटी स्क्रिप्ट में फर्क क्या है, इसे समझते हैं। अब साइकोलॉजिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से किसी भी इंसान से कॉन्वर्सेशन शुरू करनी चाहिए एंड सही तरीका क्या है। सबसे पहले हमें किसी से भी बात करनी है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट बनाना होता है। जैसे अभी मेरा आई कांटेक्ट आपके साथ है। अब ये आई कांटेक्ट को समझो कि एग्जांपल ये लो कि हमारी आंखों से ना लेजर बीम निकल रही है एंड जैसे वो लेजर बीम सामने वाले इंसान से आके टकरा जाती है, आप जैसे अगर मुझे देख रहे हैं और सामने वाले इंसान से लेजर वो टकरा जाती है, तो आई कांटेक्ट बन गया। आई कांटेक्ट जैसे ही हमारा बन गया, उसके बाद हमें दूसरी चीज करनी है, स्माइल ऑन द फेस, अ लिटिल स्माइल ऑन द फेस। अगर आप आगे कुछ बोलोगे भी नहीं ना, तब भी सामने वाला कुछ बोल सकता है, बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा इतना ही अगर आप करते हो, आई कांटेक्ट बनाते हो और स्माइल करते हो, तो सामने वाला किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। बट वो आपको कभी और मैं सिखाऊंगा, वो अलग लेवल की ट्रेनिंग हो गई। अभी हम काम की ट्रेनिंग की बात करते हैं। सो तीसरी चीज यहाँ पे इमीडिएटली करनी है, आई कांटेक्ट, स्माइल। तीसरी चीज, जो मन में आ रहा है वो बोलना है। कोई स्क्रिप्ट नहीं काम करेगी, आपके मन में जो आ रहा है वो बोलना है। आपको ये देखना है कि किस सिनेरियो में क्या डायलॉग फिट हो सकता है। देखो, अब मुझे जेन्युइनली ये सवाल था मन में, क्यूरियोसिटी थी कि भाई बाइक पे ठंड नहीं लग रही, आप बाइक पे आए हो, आपको ठंड नहीं लग रही। ये एक जेन्युइन सवाल था जो मन में आया, मैंने बोल दिया। अब मुझे जेन्युइनली एक ओपिनियन लेना था कि बैग कौन सा अच्छा लग रहा है, अरे इन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा बैग है, मुझे पूछना है, मेरे जेन्युइन क्यूरियोसिटी है। सो मैं बोल सकता हूं, एक्सक्यूज मी इफ यू वांट माइंड, एक्चुअली मुझे अपनी फियांसे के लिए इन दोनों में से एक बैग चूज करना था, सो एक लेडी ओपिनियन चाहिए था मुझे, सो कैन यू गाइड मी। क्या सामने वाला क्या बोलेगा? ये जेन्युइन है,
ये जेन्युइन है, इसमें फेक नहीं लग रहा। अगर फेक लगेगा तो कॉन्वर्सेशन शुरू ही नहीं हो पाएगी। एंड हमें कॉन्वर्सेशन शुरू किनके साथ करनी होती है? हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जो लोग हमें सच में अच्छे लगते हैं हमें उनसे कॉन्वर्सेशन शुरू करनी होती है। जो लोग हमें सच में अच्छे लगते हैं हमें कॉन्वर्सेशन उनसे शुरू करनी होती है। अब अगर हम किसी से मिलते हैं और कोई सच में अच्छा लगता है तो वी नीड टू सी कि हमारे मन में क्या आ रहा है वो बोलना है। सो मैंने आपको यहाँ पे भी 3 स्टेप्स बताए हैं सिर्फ। सबसे पहला, मेक द स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट, स्माइल एंड से व्हाटएवर यू हैव इन योर हार्ट। जो दिल में है वो बोल दो। अब कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती क्या होती है? मैं अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, जो हमारा एडवांस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, उसमें सिखाता हूँ कि जब आप आई कांटेक्ट बनाते हो, आपने कई लोगों को देखा होगा, वो एक लड़की को देख रहे हैं, बट जैसी वो लड़की उन्हें देखती है एकदम से कुछ और करना शुरू कर देंगे। आपने अपने क्लासरूम में देखा होगा, ऑफिस में देखा होगा, ऐसे देख रहे हैं किसी लड़की को, लड़की ने उनकी तरफ देखा तो एकदम से आंखें चुरा ली। ये सबसे बेकार लगता है। इससे आपका अट्रैक्टिवनेस एकदम से खत्म हो जाता है। सामने वाला आपको सबमिसिव समझेगा। जैसे आपने नजरें चुरा ली, आई कॉन्टैक्ट स्ट्रेट, देन स्माइल ऑन द फेस, और जो मन में आ रहा है वो बोलना है। सो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना। देखो अभी क्या हुआ, जब मैं शॉपिंग करने जाता हूं तो अगर मैं अकेला जा रहा हूं, वैसे तो अब मैं वाइफ के साथ जाता हूं, बट अगर मैं अकेला जाता था तो मैं एक लेडी ओपिनियन ले लेता था। ये दोनों तरीके से अच्छा लगता था। अब जैसे अभी मैंने रिसेंटली एक सनग्लासेस खरीदे, मैंने ये सनग्लासेस खरीदे, ऑल्दो मेरी वाइफ मेरे साथ थी। अब ये जब मैंने सनग्लासेस खरीदे तो मेरे पास 3-4 ऑप्शंस थे। एक डॉल्चे गबाना का था, एक अरमानी का था, अगेन एक रेबन का था। तो प्राइस डजंट मैटर फॉर मी, बट मुझे देखना था अच्छा क्या लग रहा है। सो मैंने एक लेडी ओपिनियन ले लिया वहाँ पे। माई वाइफ वॉज बिजी ऑन द फोन, सो अगेन आई आस्क्ड समबडी, एक्सक्यूज मी इफ यू वॉन्ट माइंड, मैंने 2 सनग्लासेस पसंद करे हैं, इन दोनों में से आप मुझे बताएंगे आपको ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। सो वहाँ पे कॉन्वर्सेशन बिल्डअप होती है। एंड क्योंकि कॉन्वर्सेशन बिल्डअप हो जाती है, हमें यही तो चाहिए, कॉन्वर्सेशन बिल्डअप करना। सो एक सिनेरियो के अंदर मेरी एक चीज काम करती है, क्योंकि मैं एक लड़का हूं, अब मैं कुछ भी शॉपिंग करने जाता हूं क्योंकि मुझे कुछ पहनना है, तो ऑपोजिट सेक्स वाला मुझे देखेगा। अब क्योंकि वो मुझे देखेगा तो एक ओपिनियन लेना बनता है। सो मैं कभी भी कुछ खरीदता हूं तो एक ओपिनियन ले लेता हूं। एंड अगर आप मेल हो तो आप फीमेल से ओपिनियन ले सकते हो, आप फीमेल हो तो आप मेल से ओपिनियन ले सकते हो। उससे आपकी चॉइस अच्छी हो जाएगी। ये तो एक अलग चीज हो गई, बट मैं आपको ये चीज भी बताना चाहता हूं कि आपको कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करनी है। जो एक जेन्युइन चीज हो वो बोलनी है। अब ये नहीं कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आज मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, अगर जेन्युइनली स्नोफॉल हो गई है, बहुत बढ़िया मौसम हो गया, यू कैन से इट, इट्स ओके। बट द थिंग इज यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। जो मन में जेन्युइनली आ रहा है वो बोलना है, ये नहीं बना के बोलना है। बना के बोलोगे तो पकड़े जाओगे। अब इसके बाद मैं आपको देता हूं 4th टिप। आपको चौथा आप क्या काम कर सकते हो। अभी देखो, जो मैं आपको सिखाता हूं ये मेरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड चीजें होती हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं जो मैं आपके सामने बताता हूं कि आप किस तरीके से कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हो। अभी ये करवा चौथ निकली है। करवा चौथ पे मैं अपनी वाइफ को गुड़गांव के अंदर एक गोल्ड शो के, जहाँ पे सारे ज्वेलर्स की शॉप है, वहां पे लेके गया। तो जब मैं वहां से निकला बाहर, तो निकलने के बाद वहां पे एक लड़की खड़ी हुई थी और वो हमारे पास आई और उसने हमें बोला, एक्सक्यूज मी, कि मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ। एंड वी सेड ओके, बताइए। तो उसने अपने बारे में बताना शुरू किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में शुरू किया बताना। एंड लास्ट में उसने बताया कि हम इस तरीके से गरीब लोगों की मदद करते हैं और हमें आपसे डोनेशन चाहिए। एनीवेज, आप ये देखिए उसने कॉन्वर्सेशन शुरू कैसे करी। अगर आपको जेन्युइनली किसी से हार्ड कोर कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, सो दिस इज अ वंडरफुल वे, बिकॉज हमने उससे अपने 2 मिनट दिए। उसके बाद हम कुछ भी बात कर सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू दिस, सी इफ यू वांट टू मेक फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त बनाना चाहते हैं तो तरीका क्या है कि आप जब किसी अजनबी से मिलें, जो दिल में आ रहा है वो बोलिए। जो दिल में आ रहा है वो बोल के आप अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हो। अगेन एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लाचुंग में जब रुके तो हम एक वहाँ पे एक होटल था, तो उसके अंदर जब हम रुके तो वहाँ पे रेस्टोरेंट में मैं जा रहा था, एंड वहाँ पे एक इंसान वहीं का था, मतलब सिक्किम का था, नेटिव। एंड मेरे मन में जो क्यूरोसिटी आई, क्वेश्चन आया, मैंने उससे वो पूछा। मैंने कहा यहाँ पे जनरल टेम्परेचर क्या रहता है? थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे जनरली रहता है 1-2 डिग्री, रात में तो माइनस में चला जाता है। फिर मेरे मन में जो दूसरा सवाल आया मैंने वो पूछा, एंड वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन फॉर एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, एंड आई अगेन मेड अ फ्रेंड। सी हाउ एम आई मेकिंग द गुड कॉन्वर्सेशन विद एनीबडी जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ? बिकॉज सबसे पहले
आई कॉन्टैक्ट, स्माइल एंड जेन्युइन थिंग जो मेरे मन में आ रही है। बनावटी नहीं चलेगा। तो अगर आप बनावटी करेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। फिफ्थ टिप मैं आपको देता हूं कि आप किसी से भी कॉन्वर्सेशन करें, देखो एक मेरी चीज ध्यान रखना, आप किसी से क्या बात करते हो लोग भूल जाते हैं, आप किसी के लिए क्या काम करते हो लोग ये भी भूल जाते हैं, बट वो कभी ये नहीं भूलते कि आपने उन्हें फील कैसा कराया। सो फिफ्थ टिप मेरी ये है, एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट देना है। एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट देना है कि लोग कभी भूल ना पाए कि आपने उन्हें एहसास क्या कराया था। पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू विल मेक देम फील। सो एक यूनिक कॉम्प्लीमेंट देना जरूर है। कॉम्प्लीमेंट से लोग कभी कभी समझते हैं सर कॉम्प्लीमेंट देना है, एक खूबसूरत लड़की को अगर आप जाके बोलोगे कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आप जो लड़की ऑलरेडी सुंदर है अगर आपने उसे ये बोला तो आप अकेले नहीं उसे ये बोलने वाले, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और अगर वो लड़की सोशल मीडिया पे है, इंस्टाग्राम पे, तो उसे पता नहीं कितने लोग बोलते हैं। सो उसके लिए यूनिक नहीं हुआ। सो आप उस लड़की को कुछ यूनिक बोल सकते हैं। अब यूनिक क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल, उन्होंने कोई मफलर पहना हुआ है एंड वो मफलर आपको बहुत अच्छा लगा। सो आप उस स्पेसिफिक चीज के बारे में बोलिए। इट शुड बी यूनिक, कि बाकी सब ने वो एग्जैक्टली ना बोला हो। या फिर देखो, शी इज ब्यूटीफुल, उसे खुद भी पता है, बट अगर वो किसी से कॉन्वर्सेशन कर रही थी एंड आपको उनको कॉन्वर्सेशन में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, तो सिर्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बोलो कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड जेन्युइनली बोलो। वो यूनिक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं लगना चाहिए। अगर फेक लगेगा तो आप कॉन्वर्सेशन में अपनी एक अच्छी रैपो नहीं बना पाएंगे। फेक नहीं लगना चाहिए, कुछ भी बोलो फेक मत बोलो और कॉमन मत बोलो। जो कॉमन है वो सबको पता है, कुछ यूनिक ढूंढना है कॉन्वर्सेशन में, कुछ यूनिक ढूंढना है एंड यूनिक मिल जाएगा और आप जब बोलेंगे तो सामने वाला याद रखेगा कि कुछ यूनिक बोला था। अब अल्टीमेटली जो आपकी कॉन्वर्सेशन है वो आपके कॉमन सेंस पे बहुत मैटर करती है। एंड दूसरी चीज एक्सपीरियंस। सो कॉमन सेंस एंड एक्सपीरियंस साथ में चलते हैं। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा आपकी कॉमन सेंस बढ़ेगी। तो यहां पे क्या है कि स्ट्रेंजर से बात जब तक नहीं करना शुरू करोगे तो ना एक्सपीरियंस आएगा ना कॉमन सेंस आएगी। बट यस, स्क्रिप्टेड चीजें आज काम नहीं करती। हाँ, देयर आर सम ओपनर्स जो आप बोल सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी एक ओपनर बताया था कि मैं जब शॉप्स के अंदर जाता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, एक्सक्यूज मी, एंड उसके बाद मैंने बोला कि एक्चुअली मैं अपने लिए ये ले रहा था एंड मुझे एक लेडी ओपिनियन चाहिए था, इफ यू वांट माइंड, कि आप बताएंगे ना सबसे अच्छा क्या है। सो दिस इज एन ओपनर एंड यस, मैंने कुछ यूनिक ओपनर्स इन्वेंट करे हैं खुद, जो आप किसी भी कॉन्वर्सेशन में किसी को भी बोल सकते हो। स्पेशली जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो और आप नए लोगों से मिलते हो, तो 2-5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में उन्हें अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में बताना मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरा 2 मिनट प्रेजेंटेशन आता है, 2 मिनट में कैसे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं बिजनेस के बारे में। मैंने अपनी वाइफ को ये फ्लॉन्ट करते हुए बोला कि योर हस्बैंड इज वेरी गुड एट प्रॉस्पेक्टिंग, बिकॉज मैं हूं प्रॉस्पेक्टिंग में अच्छा, मुझे पता है। एंड क्योंकि मैंने इतने सारे लोगों को प्रॉस्पेक्ट किया है, आई नो हाउ थिंग्स एग्जैक्टली वर्क। नाउ आप सीखना चाहते हैं कि कौन से वर्ड्स आपको बोलने हैं जिससे सामने वाला आपको कभी मना नहीं करेगा। आप मेरा वाला ये एक ओपनर मैंने आपको फ्री में दे दिया, आप इसे अपना के देख लो। आप कहीं पर भी जाओ शॉपिंग करने एंड ओपिनियन लेना शुरू करो लोगों का, देखना कितने लोग मना करेंगे, नहीं करेंगे। बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव डिजाइन्ड एंड दिस इज व्हाट आई हैव डिजाइन्ड फॉर एवरीवेयर। आप अगर मेट्रो में जाते हैं, आप ट्रेन में जाते हैं, आप बस में जाते हैं, आप रोड पे जाते हैं, आप गली मोहल्ले में जाते हैं, आप शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, आप कॉलेज के अंदर हैं, आप स्कूल के अंदर हैं, आप ऑफिस के अंदर हैं, आई हैव डिजाइन्ड सम ओपनर्स फॉर यू, कि उस सिचुएशन में एग्जैक्टली आप ये बोल दो एंड सामने वाला आपसे बात करना शुरू कर देगा, आप फ्रेंड्स बना लोगे। एंड एग्जैक्टली मैं आपको सिखाता हूं कि उन्हें ज्वाइन कैसे कराना है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। ये जो YouTube पे वीडियोस हैं, दीज आर वेरी बेसिक वीडियोस, बिकॉज जो एडवांस लेवल ट्रेनिंग है वो मैंने बहुत लिमिटेड लोगों तक रखी हुई है, वो सबके पास नहीं है। एंड यू नो वो ट्रेनिंग आपको भी मिल सकती है। उस ट्रेनिंग का नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। जो बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग में, इसमें मैंने एग्जैक्टली सिखाया है कि सस्पेक्टिंग कैसे होती है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे होती है एंड ज्वाइनिंग्स कैसे होती है। मैंने आपको एग्जैक्टली सिखाया हुआ है कि आप किसी भी सिचुएशन में जाके एग्जैक्टली ये बोलो। मैंने आपको शब्द सिखाया हुआ है, ये बोलो एंड लोग मना नहीं करेंगे।
वो घिसी पिटी स्क्रिप्ट काम नहीं करेंगी। तो आपको एक एडवांस लेवल पे अगर चीजों को सीखना है तो आपको बैंग ऑन एंड नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना ही पड़ेगा, वरना आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है। बहुत सारे लोगों से आप बात करोगे और फिर वो बोलेंगे ये मेरे से क्यों बात कर रहा है, चेप क्यों हो रहा है। अगर आपको कभी ऐसा लगा तो आप गलत शब्द यूज कर रहे हो, फिर आपको सही ट्रेनिंग नहीं मिली है। ये ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। भाई लोग तो हर जगह है, लोग कहते हैं लोग तो हर जगह है, भाई बात कैसे करनी है मुझे बताओ ना। लोगों को ये नहीं पता बात कैसे करनी है। सो बिकॉज एक मास्टर ही आपको मास्टर बनना सिखा सकता है। एंड क्योंकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों लोगों को प्रोस्पेक्ट किया, आज नेटवर्क मार्केटिंग से मैंने करोड़ों रुपए कमा चुका हूं और कई सारे लोगों को आप ही की तरह करोड़पति बना चुका हूं। सो आई एम टेलिंग यू, जस्ट हैव फेथ ऑन मी, ज्वाइन दिस कोर्स। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप कॉल करो, मेरी टीम से बात करो कि आप कोर्स को किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग के लिए नहीं, प्रोस्पेक्टिंग ऑनलाइन भी हो सकती है। लोग ऑनलाइन भी मौजूद हैं, पर आप उन लोगों को कैसे ज्वाइन कराएंगे। ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं, बट बात क्या करनी है सर, शुरुआत क्या करें, इमीडिएट यस कैसे आया एंड ज्वाइनिंग्स कैसे हो। देखिए इस कोर्स के अंदर मैंने दोनों ही चीजें सिखाई हुई हैं, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी एंड ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग भी। आप क्या कीजिए, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड कमेंट बॉक्स में भी आप जा सकते हैं, वहां पे पीडीएफ के लिंक है हिंदी और इंग्लिश में। वहां पे आपको कोर्स की पूरी जानकारी मिलेगी एंड आपको डिटेल में पता लगेगा कि ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग में मैं क्या क्या सिखाने वाला हूं एंड ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग में मैं आपको कितना कुछ सिखाने वाला हूं। ऐसी ऐसी चीजें जो आपको कहीं सीखने के लिए मिलेंगी, बिकॉज वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हैं। सो जस्ट स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कीजिए, इस कोर्स को आप अभी ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी को 10 गुना तेज कर देगा। तो जो लोग अब अपनी सक्सेस को डिले नहीं करना चाहते, वक्त गंवाना नहीं चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, वो इस कोर्स को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। कोई सवाल है आपका तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इस तरीके की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहती है चैनल पे। नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक करना, वरना वीडियोस मिस हो जाएंगी। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, उससे पहले आप इस वीडियो को आपकी तरह फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए हर व्हाट्सएप ग्रुप में, सो दैट आपकी पूरी टीम इस वीडियो का फायदा ले पाए और अपनी टीम को आगे बढ़ा पाए। मैं आपसे मिलने वाला हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू कॉल द नंबर, join this course right now and go self-made.